होता है। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर पे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में देखा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस कैसे करते हैं दो वेक्टर का। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर वी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वैल्यू गिवन होती है कभी कभी। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसमें से आगे मान लेते हैं -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इस तरीके से a और b दो वेक्टर दिए हैं आपके पास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v ऑन वेक्टर a, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है b cos थीटा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर b डॉट a का यूनिट वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा b cos थीटा। कैसे, आप देख लो यहाँ पे वेक्टर b डॉट a यूनिट वेक्टर a है, a कैप को लिख सकते हैं वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर v डॉट इसको लिखेंगे वेक्टर a अपॉन में हो गया ये a हो गया। अब b डॉट a को हम क्या लिखेंगे b a cos थीटा, नीचे डिवाइड बाई a यहाँ पे है, ये सिंपली हो जाएगा b cos थीटा, जो कि इसका प्रोजेक्शन होगा। आइए ग्राफ से यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, b का प्रोजेक्शन a पे, इट मीन्स इसके हेड से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जो ये लाइन बची हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन a। एक तरह का ये शैडो होता है, शैडो, ये हो जाएगा b cos थीटा। उसी तरीके से अगर a का प्रोजेक्शन b पे देखा जाए तो क्या होगा, a का प्रोजेक्शन b पे क्या होगा, इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं अभी। यही सेम अगर हम लेते हैं, ये वेक्टर a है, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर v, थीटा एंगल। यहाँ पे है क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ऑन b, तो इसका मतलब होता है a के हेड से b पे परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे ऐसे, ये तो ये हुआ ये वाला पार्ट जिसमें से ये है, यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, और इसकी वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा। यही हो गया प्रोजेक्शन। या तो आप सिंपली इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का यूनिट वेक्टर, इसको सॉल्व करो, इसको लिखोगे वेक्टर v अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b, ऊपर हो जाएगा ए बी cos थीटा अपॉन में ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos थीटा। इसको एक स्टेप आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो, जैसे हो जाएगा वेक्टर a को लिख सकते हैं वेक्टर a का डॉट यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा, और ये मॉड ऑफ b, सीधा इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये मॉड ऑफ a को हम यहाँ पे लिखेंगे a cos थीटा, चाहे जैसे भी कर लो, मतलब वही हुआ। तो a का प्रोजेक्शन b पे, b का प्रोजेक्शन a पे, इस तरीके से होता है। दो फार्मूले होते हैं, या तो डायरेक्ट ये रखो, वरना ये वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट एक डेटा वैल्यू यहाँ पे है, जैसे वेक्टर a और वेक्टर b यहाँ पे दिए है ये वैल्यूज, तो इसमें से हम अगर निकालते हैं a का b पे प्रोजेक्शन क्या होगा और b का a पे प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो इसको हम अभी मिटा रहे हैं। क्या होगा, उससे पहले हमने कुछ बताया था आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, दो वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो डॉट प्रोडक्ट जो हमने बताया था यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर v है यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। मैंने बताया था i का जो कोफिशिएंट होते हैं उनको एक से साथ कर देते हैं, जिसमें होगा -2 × 2 प्लस 2 × 3, और यहाँ पे होगा प्लस -1 × 1 जो भी है, यहाँ पे -4 प्लस 6 -1, ये बचेगा +1, यानी a डॉट b की जो वैल्यू है यहाँ पे ये है। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। इसको तो हम प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b की बात करेंगे तो ये वाला होगा, इसमें से इसकी वैल्यू होगी a cos थीटा बराबर a cos थीटा। a cos थीटा, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो जाए तो a की वैल्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम a निकाल लेते हैं, इसको बोलेंगे सिंपली a। कैसे निकालते थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था -2 का होल स्क्वायर जो i j k के कोफिशिएंट है उनका अंडर रूट में स्क्वायर कर लेते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा 4 4 1 9 यानी कि 3 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर a यानी a का मैग्नीट्यूड हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos थीटा, बट cos थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। a डॉट b की वैल्यू है यहाँ पे, तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1/ab। मॉड a मॉड b को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा a b लिख सकते हैं। अच्छा b की वैल्यू भी हमें चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ वेक्टर b का मतलब b, सिंपली ये हो जाएगा 4 9 + 1 13 14, ये √14 आ गया अभी, तो cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/a √14 cos थीटा की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 3 × cos थीटा की वैल्यू 1/3 √14 1/√14, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मतलब ये चीज़ हो गया। अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालना चाहें तो सारे वैल्यू गिवन है, एक बार फार्मूले में रख के देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या हो जाएगा, वेक्टर b डॉट a का यूनिट वेक्टर, इसको लिखेंगे b × a cos थीटा अपॉन a, डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं, बराबर b cos थीटा। b की वैल्यू है √14, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाला था क्या, अच्छा cos थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था वहाँ पे 1/ab 1/3√14, तो सारी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये √14 है इंटू cos थीटा की वैल्यू 1/3√14, तो हो जाएगा 1/3, ये हुआ आंसर। प्रोजेक्शन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं।